सीधापन छोड़ो, समझदार बनो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। सोचो तुम्हारे पास एक खूबसूरत, तेज और महंगी गाड़ी है, लेकिन तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तो क्या होगा? या तो एक्सीडेंट होगा या फिर कोई और तुम्हारी गाड़ी चला रहा होगा। बस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम समझदार नहीं बने तो ये दुनिया तुम्हें घुमा फिराकर अपने हिसाब से नचाएगी और तुम खिलौना बन जाओगे। समझदारी ही असली ताकत होती है। ये तुम्हें लोगों के झूठ, धोखे और चालबाजियों से बचाती है। ये तुम्हें बताती है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। ये तुम्हें मजबूत बनाती है ताकि कोई भी तुम्हें मूर्ख ना बना सके, तुम्हारा फायदा ना उठा सके। अब सोचो, एक जंगल में दो लोग खो गए। एक को रास्ता पता था, दूसरे को नहीं। कौन बचेगा? जाहिर है जो समझदार होगा। जिंदगी भी ऐसा ही जंगल है जहां समझदारी तुम्हारा कंपास है, तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है। तो सवाल ये नहीं है कि समझदार बनना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि अगर तुम समझदार नहीं बने तो फिर क्या होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको समझदार होने की 10 ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके ये साबित कर दो कि आप और भी ज़्यादा समझदार होना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, अपनी कीमत खुद तय करो, दूसरों को मत करने दो। देखो यार, अगर एक हीरे की कीमत मोची तय करे तो क्या होगा? वो कहेगा भैया बस 50 रुपए में दे दो, जूते में जड़वा लूंगा। लेकिन वही हीरा जब जौहरी के पास जाता है तो लाखों करोड़ों में बिकता है। फर्क किस में था? हीरे की कीमत में या उसे समझने वाले में। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो लोग तुम्हें यूं ही तुच्छ समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे, अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखेगी। तुम्हारी असली वैल्यू वही होगी जो तुम खुद अपने लिए तय करोगे। कभी भी अपनी कीमत दूसरों को तय मत करने दो। अपनी काबिलियत को खुद पहचानो, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी कीमत समझने पर मजबूर हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे पानी पूरी खा रहे हो। अचानक तुम्हें भूख लगती है और तुम पास के होटल में जाते हो। पानी पूरी वाला तुम्हें 10 रुपए में 6 गोलगप्पे देता है, लेकिन वही आलू, वही मसाला और वही पानी जब किसी बड़े होटल में मिलता है तो उसकी कीमत 200 रुपए हो जाती है। क्यों? क्योंकि होटल वालों ने अपनी खुद की कीमत तय की है, ना कि ग्राहक ने। तो सवाल यह है, तुम सड़क किनारे पानी पूरी हो या 5 स्टार होटल का स्पेशल डिश, अपनी कीमत खुद तय करो, तभी दुनिया तुम्हारी असली कीमत समझेगी। दूसरी बात है, अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो, समझदार बनो। अगर तुम्हारे पास अपनी एक सोच है, अपने कुछ वसूल हैं, तो दुनिया तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। लोग कहेंगे थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा बदल जाओ, जमाना ऐसा ही है। लेकिन रुक जाओ, सोचो, क्या तुम्हें अपनी पहचान सिर्फ इसलिए मिटा देनी चाहिए क्योंकि दुनिया को तुम्हारी मजबूती पसंद नहीं? समझदारी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात पर समझौता कर लो। असली समझदारी ये है कि तुम्हें पता हो कि कब झुकना है और कब अडिग रहना है। अगर तुम सही हो तो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों को मत छोड़ो। मत भूलो, जो इंसान हर हवा के साथ बह जाता है उसकी कोई पहचान नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, एक बंदा जिम जाता है, उसका सपना है बॉडी बिल्डर बनने का। उसके दोस्त कहते हैं अरे छोड़ना, आज पार्टी कर लेते हैं, चल जरा चिल करते हैं। लेकिन वो अड़ जाता है, वो कहता है नहीं, मुझे अपना गोल चाहिए। और सालों की मेहनत के बाद वही दोस्त जो उसे रोक रहे थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। यही फर्क होता है समझौता करने और समझदारी से अपने सपनों को पकड़ने में। इसलिए समझदारी से अपने फैसले लो, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। तीसरी बात है, सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो, समझदार बनो। सोचो, अगर सिर्फ सपने देखने से सब कुछ सच हो जाता तो आज हर कोई राजा महाराजा होता। लेकिन अफसोस, हकीकत में सिर्फ सपने देखने वाले नहीं बल्कि उन पर काम करने वाले ही अपनी तकदीर लिखते हैं। सपना देखना पहला कदम है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगते हो। सोचो, अगर कोई माचिस जलाकर बैठा रहे और आग तापने की उम्मीद करे तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा। समझदारी इसी में है कि सपनों को सिर्फ देखो मत, उन पर काम करो, उन्हें हकीकत बनाओ, वरना सपने बस सपने ही रह जाएंगे और तुम वहीं खड़े रह जाओगे जहां अभी खड़े हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है। तुम दिन रात सोचते हो, खुद को दिमाग में 6 पैक के साथ देखते हो, दोस्तों को बताते हो कि एक दिन धमाका करोगे, लेकिन असलियत में सुबह उठकर फिर से आलस करके बिस्तर में ही पड़े रहते हो। क्या सिर्फ सोचने से तुम्हारी बॉडी बन जाएगी? नहीं, जब तक तुम खुद जिम नहीं जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, पसीना नहीं बहाओगे,
पाओगे तब तक तुम्हारा सपना मजाक ही बना रहेगा। इसलिए दोस्तों समझदारी इसी में है, सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो, तभी जिंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। चौथी बात है, खुद की बेवकूफी पर हंसने के बजाय खुद को बदलो और समझदार बनो। इमेजिन करो तुम सड़क पर चलते हुए किसी पत्थर से ठोकर खा गए और गिर पड़े। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उठकर खुद पर हंसो और अगले दिन फिर से उसी पत्थर से ठोकर खाओ, या फिर सीखो, समझो और अगली बार उस पत्थर को देखकर बच जाओ। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अगर तुम अपनी गलतियों पर बस हंसते रहोगे तो वो दोबारा दोहराई जाएंगी, लेकिन अगर उन गलतियों से सीख लोगे, खुद को सुधारोगे, समझदार बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी का लेवल अप होगा। दुनिया बेवकूफी पर नहीं समझदारी पर तालियां बजाती है, याद रखो। एग्जाम्पल के लिए सोचो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अप्रैल फूल बना दिया और तुम बेवकूफ बन गए। अब अगर तुम सिर्फ हंसकर रह जाओगे तो अगले साल फिर बेवकूफ बनोगे, लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि तुम्हारी कमजोरी क्या थी तो अगले साल तुम खुद दूसरों को उल्लू बना सकते हो। यही समझदारी है, सीखो, सुधारो और खुद को अगले लेवल पर लेकर जाओ। पांचवी बात है, पैसे कमाने की नई स्किल्स सीखो, समझदार बनो। सोचो अगर आपके पास एक जादुई चाबी हो जो तिजोरी खोल दे, लेकिन तिजोरी में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारे पास पैसे कमाने की चाहत होती है पर स्किल्स नहीं होती। आज के दौर में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, समझदारी से कमाई करना भी आना चाहिए। जो लोग नई स्किल्स नहीं सीखते वो वही पुराने तरीके अपनाते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं, भाई पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा। सीखो, समझो, आगे बढ़ो। आज सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन जैसी हजारों स्किल्स हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमाने की पावर देती हैं। जो स्मार्ट है वही आगे बढ़ता है, जो आलसी है वो हमेशा दूसरों को कोसता रहता है। एग्जांपल के लिए एक बंदा हर दिन यही सोचता रहा कि यार कोई बड़ा मौका मिले तो मैं अमीर बन जाऊं, और दूसरा बंदा नए जमाने की स्किल सीखकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट से पैसा कमाने लगा। कुछ महीनों बाद पहला बंदा वहीं का वहीं और दूसरा बंदा जीवन की रेस में मीलों आगे निकल गया। आप सोचो तुम कौन बनना चाहते हो। छठी बात है, स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। अगर कोई आदमी एक पुराने टूटे हुए बिना धार वाली कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है और दूसरा आदमी तेज धार वाली कुल्हाड़ी से वही काम कर रहा है तो कौन पहले सफल होगा? जाहिर है दूसरा आदमी, क्योंकि उसने सिर्फ ताकत नहीं लगाई, उसने दिमाग भी लगाया। लकड़ी काटने से पहले कुल्हाड़ी को धार लगाया। यही है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का फर्क। हम में से कई लोग घंटों मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, नींद तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अगर सही दिशा में नहीं चले तो मंजिल मिलना मुश्किल हो जाता है। स्मार्ट वर्क का मतलब काम को तेज, आसान और बेहतर तरीके से करना। सिर्फ ज्यादा समय लगाने से नहीं, सही रणनीति अपनाने से सफलता मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आदमी किसी गूगल मैप्स का इस्तेमाल किए बिना शहर में रास्ता ढूंढता रहे और दूसरा आदमी जीपीएस का इस्तेमाल करे तो कौन जल्दी पहुंचेगा? यही है स्मार्ट वर्क की ताकत। इसलिए अगली बार जब मेहनत करो तो सोचो मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या समझदारी से मेहनत कर रहा हूं। सातवीं बात है, जब लोग तुम्हारी बात सुनने लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। सोचो तुम एक स्टेज पर खड़े हो, माइक हाथ में है और पूरा हॉल तुम्हारी बातों को ध्यान से सुन रहा है। कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा, कोई भी मोबाइल में नहीं घुसा, सबकी नजरें बस तुम पर टिकी हैं। क्या महसूस करोगे? ताकत, आत्मविश्वास और वो एहसास कि हाँ तुमने कुछ ऐसा कहा जो लोगों के दिलों को छू गया। जिंदगी में भी यही होता है, जब लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं, जब तुम्हारी सलाह को अपनाने लगते हैं, जब तुम्हारे शब्दों से उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, तब समझ लो कि तुम सही ट्रैक पर हो। यही पहचान है समझदारी की, सफलता की और असली प्रभावशाली बनने की। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बेहतर बनाना होगा, सीखते रहना होगा और सबसे जरूरी बात सच बोलना होगा, दिल से बोलना होगा। एग्जाम्पल के लिए सोचो एक क्लास में दो टीचर हैं। पहला टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा है, उसकी आवाज सुस्त है और बच्चे ऊब रहे हैं, लेकिन दूसरा टीचर जोश से दिलचस्प उदाहरणों के साथ पढ़ा रहा है, उसकी बातें दिल में उतर रही हैं और बच्चे उसके एक एक शब्द को गौर से सुन रहे हैं। अब बताओ कौन सही रास्ते पर है? जाहिर है दूसरा टीचर। तो अगली बार जब लोग तुम्हारी बातें ध्यान से सुने तो समझो कि तुम में दम है, पर ध्यान रहे ये तभी होगा जब तुम खुद में वैल्यू पैदा करोगे, कुछ ऐसा करोगे जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। आठवीं बात है, हर चीज पर ओवर रिएक्ट मत करो, पहले सोचो फिर जवाब दो, समझदार बनो। मान लो तुम रास्ते पर चल रहे हो और किसी ने टकराकर तुम्हें धक्का दे दिया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बिना सोचे समझे गुस्से
गुस्से में आग बबूला हो जाओ और भिड़ जाओ, या पहले एक सेकंड के लिए रुको, देखो, सोचो, शायद वो गलती से टकराया हो, शायद उसे जल्दी हो, या शायद उसे एहसास ही ना हुआ हो। अगर तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करोगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन अगर तुम सोच समझकर जवाब दोगे तो तुम खुद को भी और सामने वाले को भी बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। समझदार वही होता है जो पहले दिमाग लगाता है फिर जुबान खोलता है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी गलतियों पर हंसेंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन अगर तुम हर बार ओवर रिएक्ट करोगे तो वो तुम्हें अपने इशारों पर नचाएंगे। असली ताकतवर वही होता है जो शांत रहकर खेल को समझता है फिर जवाब देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे नए फोन पर मजाक उड़ाने लगे, अरे यार ये तो पुराना मॉडल है, आजकल कौन खरीदता है। अब अगर तुम ओवर रिएक्ट करोगे तो बहस होगी, मूड खराब होगा, लेकिन अगर तुम हंसकर कहो ओल्ड इज गोल्ड, याद रखो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, यही असली समझदारी है। नौवीं बात है, अगर कोई बार बार तुम्हें टोकता है तो उसे इग्नोर करते जाओ। सोचो तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन रास्ते में कुछ लोग खड़े हैं जो बार बार तुम्हें रोक रहे हैं और कह रहे हैं अरे तुम ये गलत कर रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। बस यही है उनका काम, वो चाहते हैं कि तुम रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाओ और हार मान लो। लेकिन समझदार वही होता है जो उनकी बातें सुनकर जवाब देने के बजाय अपनी दौड़ जारी रखता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम बाइक चला रहे हो और कोई पीछे से बार बार कह रहा है धीरे चलाओ, दाएं देखो, बाएं देखो, ब्रेक मारो। अगर तुम उसकी हर बात सुनने लगोगे तो या तो गिरोगे या फिर मंजिल पर ही नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करो, एक्सेलेरेटर दबाओ और अपने सफर पर ध्यान देते रहो। 10वीं बात है, जो तुम्हारा इस्तेमाल करता है उसे पहचानो, समझदार बनो। सोचो यार, तुम किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हो, मदद करने के लिए, साथ देने के लिए, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहने के लिए, लेकिन जैसे ही तुम्हें जरूरत पड़ती है उनकी, वो गायब हो जाते हैं। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई सहारा। तुम्हें बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जरूरत पड़ जाए चढ़ गए और जब काम हो गया धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। अब सवाल यह है, क्या तुम हमेशा बेवकूफ बनते रहोगे या आप समझदार बनोगे? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हें उठाने में मदद करते हैं और दूसरे वो जो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम किसके साथ हो? अगर कोई सिर्फ तभी आता है जब उसे जरूरत होती है, अगर वो तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाता है, तो समझ जाओ वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे फायदे का दोस्त है। और ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उतना दूर हट जाओ। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास एक शानदार बाइक है और तुम्हारा एक दोस्त है जो रोज तुमसे कहता है भाई बस आज बाइक दे दे, कल से नहीं मांगूंगा, और ये आज कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन जब तुम्हें उसकी मदद चाहिए होती है तो वो गायब हो जाता है। अब बताओ ये दोस्त हुआ या यूज करने वाला? अगर तुमने उसे पहचान लिया तो बधाई हो, अब तुम समझदार बन गए हो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने माता पिता के लिए समझदार जरूर बनो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग कम बोलते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और टाइम वेस्ट करते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।